तो बता दें कि बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की आय जानने में एजेंसियां जो है वो जुटी हुई हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के मदरसे आय का स्रोत नहीं बता पाए हैं और ऐसे में 15 मदरसों की गतिविधियां जो हैं वो संदिग्ध मिली। तो मदरसा सर्वे के बाद योगी सरकार लगातार जो है वो जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अब ऐसे में 15 ऐसे मदरसे जहां पर ये संदिग्ध गतिविधियां मिली हैं और जो आय के स्रोत है वो यहां पर नहीं बताए और ज्यादातर ये मदरसे नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के बताए जा रहे हैं। संवाददाता पवन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पवन, पहले सर्वे हुआ और अब बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की आय जानने की में जुटी हुई है जांच एजेंसियां और ऐसे में ये बड़ा खुलासा हुआ है 15 मदरसे ऐसे हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। हाँ बिल्कुल, तमाम सारे प्रयास किए गए मदरसे को लेकर के, तमाम तरह से सर्वे किए गए, यानी कैसे उनको फंड मिलता है, कहां से मिलता है, उसका जो सोर्स है वो क्या है। तमाम स्टेट से पैसे आते हैं लेकिन उन स्टेट में पैसा कहां से आता है, गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से जगह से पैसा आता है, तमाम बातों को लेकर के जब जांच एजेंसियों ने सर्वे किया तो जो पता चला है वो चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जो जनपद हैं, चाहे सिद्धार्थनगर की बात कर लीजिए, गोरखपुर की बात कर लीजिए, बस्ती की बात कर लीजिए, उन तमाम जगहों पे अगर देखा जाए तो ऐसे सैकड़ों मदरसे हैं जिनके बारे में वहां के जो मदरसा संचालक हैं वो लोग जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। एक फंड का जो स्रोत है वो बताने का प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन उनको फंड कैसे मिला, किस तरीके से आया और किस मद में खर्च हुआ, कहां कहां खर्च हुआ, इसकी जानकारी वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिसको लेकर के जांच एजेंसियां चौकन्नी है और तमाम उन मदरसों को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए, मॉनिटरिंग पे रखते हुए काम कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पे ऐसे मदरसे हैं जिनमें पैसे अलग अलग स्रोतों से आया हुआ है, लोगों की पहचान की जा रही है। और अब ऐसे में ये जो जांच एजेंसियां जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ाती हैं तो इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये बड़ा सवाल है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये वो तमाम मदरसे हैं जो अपने स्रोत का आय ठीक ढंग से सर्वे में नहीं बता पाए थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पवन आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लेकिन आपको बता दें नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में ये मदरसे हैं जो अपनी आय, अपनी इनकम के सोर्स को ढंग से नहीं बता पाए हैं और ऐसे में 15 मदरसों की जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध पाई गई हैं, जो गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं चित्रकूट जेल में अवैध रूप से रहने और अब्बास अंसारी की पत्नी पर शिकंजा कस चुका है।